तो हाय गाइस, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम ए फ्रॉम कोड फोर्सेस अराउंड 680 डिवीजन 2। सो प्रॉब्लम में बेसिकली है क्या, हमको दो एरेज दे रखे हैं ए और बी, दोनों में n इंटीजर्स है, दोनों का साइज सेम है और साथ में हमें एक इंटीजर x दे रखा होगा। तो हमें बताना है कि हम क्या इन एरेज को इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं कि हर एरे का जो ai और bith एलिमेंट है उनका जो सम है वो x से लेस देन या इक्वल टू हो और ये i हर किसी के लिए होना चाहिए। तो बेसिकली हमको इधर टेस्ट केस दे रखे होंगे और साइज ऑफ एरेज ये हमारा x है और दो एरेज दे रखे होंगे। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, हम किसी एक के लिए ट्राई करते हैं। जैसे सपोज करो हम ये वाला उठा लें, तो इधर क्या है, हमें n 4 दे रखा है, x भी 4 दे रखा है और दोनों एरेज क्या है हमारे 1 2 3 4 5 और दूसरा एरे भी सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ए एरे है और बी एरे है, सबसे पहले तो दोनों को सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इधर ऑर्डर से लेना देना नहीं है, हमें यस या नो बताना है। हमें एक सिर्फ ऐसा बताना है क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे दोनों को सॉर्ट कर देंगे, तो सॉर्ट होने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो हम अब क्या करेंगे कि एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और एरे बी का लास्ट एलिमेंट लेंगे। तो इनका जो सम है जो कि यहाँ पे हमारे पास 1 + 5 6 आ जाएगा, वो हमारा x से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो और यहाँ पे 5 सेलेक्ट करा है, तो आप बोलेंगे कि हो सकता है 5 किसी और नंबर के साथ पेयर हो जाए ए के अंदर। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि अगर हमने यहाँ पे 5 ले लिया, तो अगर वो 1 के साथ ही हमारा x से बड़ा हो रहा है, तो आगे की वैल्यूज़ तो 1 से और बड़ी हैं, तो जो इनका सम होगा उसकी वैल्यूज़ और इंक्रीज होती रहेंगी, जो हमारा यहीं पे फेल कर जाएगा। तो हम सबसे छोटे नंबर को एक एरे के सबसे दूसरे के सबसे बड़े नंबर से कर देंगे। इसी तरह से अगर आप 2 और 4 के लिए चेक करो, 2 लिया और 4 लिया, इनका सम 6 हो रहा है जो कि 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे अगर हम 1 को कंसिडर कर चुके हैं, ये हमारा बचा हुआ एरे है, तो हम क्या देखेंगे, हम 4 को अगर हम 2 से ही नहीं कर पा रहे, तो 4 + 2 अगर 6 है, तो 4 + 3 और बड़ा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो x से बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो बेसिकली हमें यही करना है, ए एरे को सॉर्ट कर देना है और बी एरे को भी सॉर्ट कर देना है और हमें चेक करना है कि इसका ith एलिमेंट अगर मैं 0 बेस इंडेक्सिंग में लूँ, तो इसका ith एलिमेंट जहाँ पे मेरा i जो होगा वो 0 से मेरा n-1 तक होगा, ith एलिमेंट, और इसका n - i - 1, इन एलिमेंट्स का जो सम आएगा वो मेरा लेस देन या इक्वल टू x होना चाहिए। तो हम ऐसे आइटरेट करते रहेंगे सारे आई के लिए, और अगर किसी भी आई पे ये कंडीशन हमारी फेल हो जाती है, तो हम वहीं पे लूप को ब्रेक कर देंगे और नो आउटपुट कर देंगे। तो इसका आपको कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस लिए, यहाँ पे मैंने n जो कि साइज ऑफ एरे और x लिया, दो एरेज बनाए, एरेज को इनपुट कराया, दोनों को सॉर्ट कर दीजिए इनबिल्ट एसटीएल के फंक्शन से। एक फ्लैग बूलियन लिया है जिसको मैंने इनिशियली ट्रू रखा है। अगर किसी भी आई के लिए हमारा ए आई और बी ऑफ n - i - 1 x से बड़ा हो जाएगा, तो मैं फ्लैग को फॉल्स करके लूप को ब्रेक कर दूंगा। और यहाँ पे अगर मेरा फ्लैग ट्रू है तो येस, वरना नो। तो आप यहाँ पे देखें, जो हमारा पहला टेस्ट केस था 1 2 3 और 1 1 2, सॉर्ट करने के बाद भी ये सेम ही रहने वाले हैं। तो हम 1 को 2 से पेयर करेंगे, 4 से छोटा आएगा, 2 को 1 से पेयर करेंगे, 4 से छोटा आएगा, और 3 को 1 से पेयर करेंगे, लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इस एरे में देख लेंगे अगर, तो इन दोनों को लेंगे तो वो ग्रेटर देन 5 आ रहा है और ये भी ग्रेटर देन 4 आ रहा है। तो यहाँ पे यस यस नो नो। थैंक यू गाइस।